क्या कई बार लाइफ को देख के या अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके आपके मन में ये थॉट आता है कि नथिंग इज मेकिंग सेंस? आप एवरी डे यू आर शोइंग अप फॉर योर वर्क, यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, राइट? आप काम भी कर रहे हो, बिल्स भी पे कर रहे हो, बट स्टिल एक ओवर थिंकिंग है, एक एंजाइटी है, एक हर टाइम एक टायर्डनेस है, हर टाइम एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है खुद से ही। लोगों के सामने तो आप स्माइल करते हो बट खुद से एक बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हो। तो इफ़ दिस इज़ यू देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ अपने नोट्स रखे हुए हैं, तो आई विल लुक अ लिटिल बिट हियर। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू और यू आर ब्रोकन या फिर आप लेजी हो, इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट योर नर्वस सिस्टम विच इज़ नॉट रेगुलेटेड। सो नमस्ते, आई एम डॉक्टर निष्ठा, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली इज नर्वस सिस्टम, राइट? तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये बेसिकली आपकी बॉडी का एक ना इंटरनल सेफ्टी सिस्टम है, ठीक है? इसका काम है कि आपको, इसका काम एक ही है, सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछना कि क्या हम सेफ हैं, एंड इफ़ योर बॉडी रिस्पॉन्स कि हाँ हम सेफ हैं, तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करोगे, खुद से कनेक्टेड फील करोगे, क्रिएटिव फील करोगे, इमोशनली स्टेबल फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा अपनी करंट रियलिटी में, अपनी करंट लाइफ में बहुत डीपली रूटेड होगे, क्लियरली सोच पाओगे चीज़ों को, राइट? डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्लियर होता है, बेटर डिसीजंस ले पाते हो, प्रॉपरली रेस्ट कर पाते हो, नींद अच्छी आती है, आपकी स्लीप गेट्स बेटर, राइट? रिसीव करने की एक क्षमता वो बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, ट्रस्ट कर पाते हो आप अपने आप पे, आसपास के लोगों पे। पर अगर आपका नर्वस सिस्टम सेफ नहीं है तो आप कैसा फील करोगे? अगर आपका नर्वस सिस्टम सेफ नहीं है या डिसरेगुलेटेड है तो आपकी बॉडी सबसे पहले तो एक सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, ठीक है? आपकी बॉडी और सर्वाइवल मोड का मतलब ये नहीं कि बहुत ही किसी ड्रामेटिक तरीके से सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जाएगी का मतलब है कि ओवर थिंकिंग, राइट? पीपल प्लीजिंग, क्योंकि हम सर्वाइवल में हैं तो हमें ये लग रहा है कि हम खुद को छोड़ के सबको प्लीज करेंगे, शायद हमारा सर्वाइवल इजी हो जाए। तो ओवर थिंकिंग, पीपल प्लीजिंग, बर्न आउट, इमोशनल ईटिंग, वेरी कॉमन। लोगों को पता भी नहीं होता कि कब आप इमोशनली ईट कर रहे हो, राइट? परफेक्शनिज्म इज अनदर थिंग कि हमें एक ऐसा लगता है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। हैव यू सीन दोज पीपल जो घर को हर टाइम साफ करते रहते हैं, जिनको एक अजीब सा होता है कि घर ये बस एकदम प्रिम एंड प्रॉपर होना चाहिए घर। परफेक्शनिज्म, नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन, वेरी डीपली कनेक्टेड। कॉन्स्टेंटली स्क्रोल करना, मतलब नम हो गए हैं हम लोग फोन को चला चला के, कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली द यंगर जनरेशन, द ओल्डर वंस ऑल्सो। रिलेशनशिप्स में अनसीन और अनसेफ फील करना नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन है। अनदर पॉइंट इज कि आप सोशलाइज नहीं कर पाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता। सोशलाइजेशन आपके लिए बहुत ही एक एग्जॉस्टिंग सी चीज़ है। देन ओवर रिएक्ट करते हो आप, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो। शट डाउन करना चाहते हो आप दुनिया में हर चीज़ को। यू बेसिकली वॉन्ट टू शट डाउन योर लाइफ, नॉट लिटरली शट डाउन, बट अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव ही नहीं हो लाइफ में, अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस, कोई मोटिव या कोई, इफ देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, तो देन व्हाट इज इवन द पॉइंट, राइट? और इसलिए नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है, अवॉइड करने लग जाते हैं हम लाइफ को। कॉन्स्टेंटली ऐसा फील करते हैं जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। हर चीज़ में, हर पॉइंट में नेगेटिव न्यूज़ सुनना, नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर लेना, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डिसरेगुलेट करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इतने सारे लोग आज की डेट में डिसरेगुलेटेड क्यों हैं? क्योंकि आज का हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल इज एक्चुअली डिजाइंड टू मेक अस ऑल फील डिसरेगुलेटेड।
और उसकी वजह से हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्टक फील करते हैं। वह उठ के जब हम फोन्स देखते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, ईमेल्स देखते हैं, तो क्या होता है, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ दोनों है, दोनों ने हिट करना है बॉडी को। ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं सुबह सुबह उठते ही। आर्टिफिशियल लाइट से अगेन सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी की खराब होती है। फास्ट फूड खाते हैं हम। सनलाइट के लिए तो हमें पहले ही बोल दिया गया है कि आप प्लीज सनस्क्रीन इस्तेमाल करो क्योंकि ये तो कैंसरस है। इमेजिन सन जो एक पूरी लाइफ फोर्स है, उसके लिए बोला गया है कि दिस इज, सो यू रियली नीड टू थिंक कि क्या क्या बोला गया आज तक और उसमें से क्या क्या सही है। देन देयर इज नो सेंस ऑफ कम्युनिटी बिकॉज इतना इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल हो गया है सबका कि सेंस ऑफ कम्युनिटी है ही नहीं। ग्राउंडिंग नहीं है क्योंकि इतनी इतनी हील्स पहन के हम चलते हैं, इतने इतने मोटे सोल के जूते हैं, तो ग्राउंडिंग नहीं है। साइलेंस नहीं है क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस है। रेस्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि काम है। एंड इन दिस होल न्यू world of being productive and the hustle culture, we all need to be, you know, to stay relevant, we all need to be there. तो कोई स्लोनेस नहीं है लाइफ में। और इतनी हाइपर स्टिमुलेटेड लाइफ के बीच में नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड ही होगा और इसीलिए हम एंक्शियस फील करते हैं, इसीलिए हम रेस्टेड फील नहीं करते हैं। हम 12 घंटे भी सोले तो भी एक रेस्ट फील नहीं होता है। एंड दैट इज़ वाई वी फील सो डिसरेगुलेटेड। और इसीलिए ये आज का जो लाइफस्टाइल है ये ही ऐसा है कि जिसमें हमें ये फील हो कि हम वी आर देयर समथिंग रॉन्ग विद अस। तो अगर हम हीलिंग की बात करें कि अब आपको हील कैसे करना है, अपने नर्वस सिस्टम को एक डिसरेगुलेटेड से रेगुलेटेड कैसे करना है, सर्वाइवल मोड से दोबारा एक बहुत ही रेगुलेटेड मोड में कैसे आना है, तो यू डोंट नीड टू बी प्रोडक्टिव अगेन, यू डोंट नीड टू हसल, यू डोंट नीड टू लिव अ फास्ट लाइफ। आपको इमोशनलेस भी नहीं हो जाना है उन सब चीज़ों में। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। अपने इमोशंस को फील करो। अपनी लाइफ में जो जो भी ब्लॉकेजेस आई हैं, जहाँ जहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ ट्रॉमा ऐसा है जो मैं रिलीज नहीं कर पा रही हूँ, ट्राई वर्किंग ऑन दैट। मूवमेंट इज समथिंग विच विल रियली हेल्प यू अ लॉट, राइट। किसी भी तरीके का मूवमेंट, योगा, सोमैटिक शेकिंग, जिम, स्विमिंग, एनीथिंग एल्स, एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट, कुछ भी ज्वाइन कर लो, डू दैट। ब्रेथ, प्राणायाम, योर प्राणा शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, डू दैट। स्लोनेस, थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्लो लिविंग की तरफ को जाएं, थोड़ा सा मिनिमलिज्म की तरफ को जाएं, जहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी कम हो। देन रेस्ट करें, थोड़ा बाउंड्रीज बनाएं, यू नो, पीपल प्लीजिंग से थोड़ा सा हट जाएं। अब यू स्पेंट इनफ ईयर्स टू बी इन पीपल प्लीजिंग, तो थोड़ा सा उससे हट जाएं। थोड़ा अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अपने रेस्ट पे फोकस करें, राइट। एटलीस्ट 6 to 7 hours of sleep every night. Stop consuming stuff like alcohol or any other kind of things जो आपको बहुत ज़्यादा अपने आदी बना दे, यू नो, जिनके आप हैबिचुअल हो जाओ। इस तरीके के सब्सटेंसेस को थोड़ा इग्नोर करें। एडिक्शंस पे थोड़ा सा काम करें, अपने रूटीन को बिल्ड करें एवरी सिंगल डे। अगर आप एक एक हैबिट भी बिल्ड कर रहे हो एंड इफ यू कीप ऑन स्टैकिंग दोज हैबिट्स, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अपने रूटीन को अपने रिचुअल्स के तरीके से करें एंड रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। दिवाली की पूजा की जाती है ना हर साल, ये तो नहीं सोचते कि चलो पिछले साल की थी अब अगले साल कर लेंगे। ऐसे ही अपने रूटीन को रिचुअल्स के तरीके से पूरा करें। एंड ऑनेस्टली हीलिंग इज़ नॉट जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, इट कैन बी वेरी अगली द प्रोसेस, बट आप जब उससे निकलते हो तो लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड सम मोर पॉइंट्स अगर मैं आपको बोलना चाहूँ नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के लिए, तो सनलाइट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मॉर्निंग सनलाइट इज़ वेरी गुड। ग्राउंडिंग करें, घास पे चलें। हर एक चीज़ पे इमीडिएटली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ना बोलना सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ना कब बोलना है बहुत ज़रूरी है। कम करें, दिन में 10 चीज़ें नहीं करें, चाहे दिन में 6 चीज़ें करें, लेकिन अच्छे से करें, फुल्ली प्रेजेंट होके करें उन चीज़ों को। And finally, as I said, healing can be slow, but it can be life changing. So that's it for today's video. I really hope कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ मिलेगा इसमें से कुछ नया सीखने को. I'll see you in another video. Till then, bye. Stay blessed. Namaste.